मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे महावीरता का काम सीखने आए खोजियों, महावीरता का काम आपको क्या सिखाएगा? विश्व में अनेक काम हैं जिनमें वीरता चाहिए। शरीर देखकर ही डर जाता है, ये मुझसे नहीं होगा। मगर अगर आपको पता है कि यह कार्य बुरे कर्मों का फल नहीं है, जो कर्तव्य सामने दिख रहा है वह मजबूरी नहीं है, वह मौका है, तब आप उस काम में कैसे प्रवेश करेंगे? ध्यान में कैसे प्रवेश करेंगे? ध्यान का समय हुआ है और मन कह रहा है अभी बहुत काम है, तब ध्यान में जाना किस महावीरता का काम है, यह आपको साफ साफ दिखे और आप प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि हो सकता है वातावरण उस वक्त सहयोग नहीं कर रहा, मच्छर सहयोग नहीं कर रहे, टीवी सहयोग नहीं कर रहा, पड़ोस की टीवी ऑन है और उसे बताना है कि हमारे टीवी में क्या क्या फंक्शंस हैं, स्टीरियो फंक्शंस क्या हैं। तब आपने जो कार्य किया हुआ है, जो समझ प्राप्त की है, उसके अनुसार आपको शरीर इतना सहयोग करेगा कि आपको आश्चर्य होगा, शरीर वरदान लगेगा। तो ये क्यों लगना चाहिए? शरीर के पृथ्वी पर बचे हुए समय में शरीर आपको कैसे साथ दे? महावीरता का काम करने में आपको बुत्त को बुद्ध बनाना है, बुत्त को बुद्ध बनाना है। आपका बुत्त और बुद्ध में क्या फर्क है? बुत्त में आप देखते हैं उसे किसी वातावरण में रखा तो वो पिघलने लगता है, पसीना छूटने लगता है, किसी वातावरण में खुश होता है। मगर ये पिघलना आपके अंदर दुख क्रिएट करता है कि खुशी क्रिएट करता है? मोम का बुत्त हो, मोम का पुतला आप जानते, उसको रख दो गर्मी में तो क्या होने वाला है? अग्नि के नज़दीक रखो तो वह पिघलने वाला है। तो पिघल गया तो क्या होगा? फिर वह बुद्ध नहीं बन पाएगा। आपको ये देखना है कि आपका बुद्ध कहाँ पर गलता है, कहाँ पर पिघलता है। हर एक के जीवन में अलग अलग सिचुएशंस हैं, सुबह से लेकर रात तक किसके सामने वह पिघलता है, गलता है। पिघलने का अर्थ समझ में आने लगेगा आपको। और बुद्ध का शरीर नहीं पिघलता तो इसका अर्थ क्या है? शरीर की उम्र तो बढ़ने वाली है, उसकी बात नहीं की जा रही। यह बात की जा रही है बुद्ध का पिघलना, यानी किसी घटना में उसकी चेतना का कम होना, यानी वह पिघल गया, गल गया। कोई रूप को देखकर बुद्ध पिघलता है, रूप दिखा तो वो गलने लगता है। तो ये शरीर, यह बुद्ध कैसे बनेगा? जैसे ही पिघलने लगे आपको उसके ऊपर कुछ लगाना होगा। ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना, तो चेहरे पर मसाज करते हैं, ये पिघल रहा है, स्किन जो है ना ड्राई हो गई है, तो उसके ऊपर कुछ रखो, उसके ऊपर कोई क्रीम लगाओ, उसकी मसाज करो, अब वो नहीं पिघलेगा। ये तो सभी आसानी से समझ सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ हमें करना पड़ता है। शरीर अगर न पिघले आप चाहते तो आप तुरंत उसके ऊपर प्रयोग करते हो। मगर इस शरीर को इस तरह बचाकर बुद्ध तो कोई बनेगा नहीं। पूरे शरीर को मसाले लगाकर मम्मी बना दिया, सदियों तक रखा, तो भी वो बुद्ध नहीं बनेगा। बुद्ध बने उसके लिए
हमें अंदर से मसाज करनी पड़ेगी, चेहरे के अंदर से मसाज। बाहर से मसाज करके तो आप जानते हैं कुछ लाभ होंगे, मगर तेज लाभ नहीं होगा। इस उदाहरण से आप समझ रहे हैं कि आपका बुद्ध होने की तरफ जा रहा है या कुंभकर्ण होने की तरफ जा रहा है। बुद्ध का अर्थ है क्या? जागृत होना। जो आधा जागृत हुआ है वह ज्ञानी युधिष्ठिर, जो आधा सोया हुआ है वो दानी कर्ण, जो पूरा सोया है वो भाई कुंभकर्ण, और जो पूरा जागा वह महावीर बुद्ध। अब महावीर शब्द भी सुना, बुद्ध भी सुना, तो कोई दो लोग मत समझना, ये एक ही की बात चल रही है। महावीरता का जो कार्य करता है, बुद्ध बनना महावीरता का काम है। इसलिए आपको आते ही कहा महावीरता का काम सीखने आए हुए खोजिया। और ऐसा काम हमें आकर्षित करता है क्या? पहले हम इतने काम छोड़कर आए हैं और ऊपर से एक और काम दे दिया। अब वो जाके पूरे करें कि ये करें? और वो भी महावीरता का काम, साधारण काम नहीं है। अंदर से मसाज और खुद ही करनी है। और ये पहले देख लेना है ये पिघलता कहाँ कहाँ से है, कब कब पिघलता है। क्योंकि आपके बॉडी में जहाँ जहाँ दर्द होते हैं वहाँ वहाँ मसाज की जाती है। ये पार्ट में दर्द हो गया है, बुत्त का ये हिस्सा दर्द में है या स्किन ड्राई है, तो वहाँ पर आप कार्य करते हो, उसको मसाज करते हो, प्रेस करते हो, इम्प्रेस करते हो, ताकि वो हिस्सा जाग जाए। पैरालिसिस होती है ना किसी को, उसकी मसाज की जाती। ये हिस्सा जो है ना, अब बुद्ध नहीं रहा, इसको जागृत करो। बुद्ध का ये हिस्सा बुद्ध नहीं हो रहा, तो मसाज करके आप उसको जागृत करते हो, उसमें चेतना लाते हो। ये उंगलियां नहीं चल रही है, उसको आप एक्सरसाइज देते हो, और फिर कुछ दिनों के बाद आप कहते हैं अभी उंगलियां चलने लग गई, आपने उसे जागृत किया। तो आपको भी जागृत करना है। पहले ये देखना है कौन सा हिस्सा जागृत नहीं है। जब रूप को देखकर बुत्त गलता है तो आपको पता है ये एरिया में आपको काम करना है। जब भी रूप देखो तो आप खुद को बताओ, मैं उपासना के पक्ष में हूँ, मैं वासना के नहीं उपासना के पक्ष में हूँ। ये कहते ही आपने मसाज देना शुरू कर दिया। उसकी रिजल्ट तुरंत आए या न आए उसमें नहीं फंसना है। आपको मालूम हो कि घटनाएं हमें दिखा रही हैं आप कहाँ कहाँ पिघल रहे हो और आपको किस तरह मसाज देनी है। मैसेज क्या है कि आपको तुरंत मसाज देनी है। आप उस सुंदर रूप को देखकर भक्ति को याद कर पाए। सुंदरता ईश्वर का कौन सा गुण है? सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसी सुंदरता जिस वजह से आप पृथ्वी पर टिके हुए हो। पृथ्वी पर टिके रहने के लिए भी ईश्वर ने व्यवस्थाएं की है, तो वो सुंदरता वरदान बने। अगर आपको मसाज करना आता है खुद की, यानी अपने बुत्त के उन हिस्सों को जागृत करना आ गया, तो संसार में जीते हुए ही आप बुत्त को बुद्ध बना सकते, पिघलने से रोक सकते। जब पिघलना बंद हो गया तो संपूर्ण जागृति। बुद्ध बनना ही यानी पिघलना बंद होना। और वो जब होगा तो ही आप इस विषय को समझ पाओगे। जब कुछ हिस्सों में पिघलना बंद हो गया तो आप आश्चर्य करोगे कि पहले इसी घटना में मेरे साथ क्या होता था और अब कितनी सहजता से मैं डिटैच्ड हूँ। मगर आपने एक निरंतरता से मसाज देने का काम किया। जब भी रूप में पिघले तब आपने खुद को बताया कि मैं किसके पक्ष में हूँ और ये मुझे भक्ति की याद दिला रहा है।
और उन लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं और उनकी सुंदरता बरकरार रहे उसकी दुआ दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं पृथ्वी पर जो आपको सहयोग करने के लिए है, मगर इंसान अगर तैयार नहीं है तो अच्छी चीज़ भी वो अपने नुकसान के लिए इस्तेमाल करता है। छुरी का इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए, मगर कोई अपने आप को काट ले। तो ये एक एरिया आपको बताई और कैसे उसी वक्त साधना शुरू करनी है और वो याद आए उसके लिए आप रोज़ जो ध्यान में बैठ रहे हो, देख रहे हो स्वयं को, मैं कौन हूँ की कन्विक्शन प्राप्त कर रहे हो। पिघलना कैसे होता है देख रहे हो। शरीर बैठा है, पिघल रहा है, तो ये पिघलते हुए भी, महसूस होते हुए भी आप ध्यान में डटे हुए हो। बुद्ध, महावीर, इनका जीवन जब देख रहे हो, साधना काल, जीसस, मीरा बैठे हुए हैं, तो फीलिंग तो यही है कि शरीर पिघल रहा है, नष्ट हो रहा है, मगर वे डटे हुए। वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है। और वो जो कुछ समय वे डटे रहे, उसी समय में कन्विक्शन प्राप्त हुई कि इस तरह पिघलना होता है और इस तरह बैठना पिघलने को रोकता है। उसके बावजूद भी जब आप डटे हुए हो तो पिघलना रुक गया। तो यही आँख खोलकर भी संसार में आप अलग अलग घटनाओं में देखो कहाँ पर पिघलना होता है। स्वादिष्ट डिश आ गई है तो वहाँ बुद्ध पिघलता है या बुद्ध होता है। तो हर एक अपनी एरिया देखे कि हाँ, ये चीज़ का नाम ही सुना, खाली किसी ने नाम ही बोला आज ये खाएंगे, और बाद में कहा नहीं आज हो नहीं पाएगा। पहले बता आज ये खाने वाले हैं, सेजवान बेल खाएंगे या जो भी नाम होगा। और बाद में कहा कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अभी नया होटल खुला है, उसमें फेमस है वड़ा पाव चटनी जो है, बहुत ही फेमस है, वो आज खाने वाले हैं। और मतलब वो कैंसिल हो गया प्रोग्राम। तो पिघलना शुरू हो गया। कुछ भी बोलते हमेशा ऐसा चलता है, ऐसी नाराज़गी आ गई है। तो आप खुद को कह पाओ ये पिघल रहा है। बुद्ध जो है पिघल रहा है। अभी तो सिर्फ बातें ही चली थी, सामने होता और कोई कहता कि ये मेरा हिस्सा है। तुम्हारा हिस्सा कोई और खा गया है, ये मेरा हिस्सा है। तो हर एक अपने बुद्ध को देख, ध्यान में देखे, ध्यान में आप अपने बुद्ध को देखते। ये बुद्ध परस्ती नहीं है, यह बुद्ध को बुद्ध बनाने की तरकीब है। बुद्ध परस्ती यानी मूर्ति पूजा, ये बुद्ध को बुद्ध बनाने की प्रक्रिया। और यह दिन भर में जो हो रहा है उसे देखते हुए खुद को याद दिलाने वाली बात है, मैसेज याद दिलाने वाली बात है, मसाज करने वाली बात है। ये टॉपिक क्लियर है तो आप मौका करके लोगे। और कोई कान का कच्चा है, कान से पिघलता है, 3rd-person टॉक चल रहा है, चुगली चल रही है, वो खुद को रोक ही नहीं पाता, उसमें 2 बातें अपनी भी बताना चाहता है ताकि रस कायम रहे, टॉपिक ख़त्म ना हो जाए। कोई कुछ बता रहा है, टॉपिक ख़त्म हो जाएगी अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, चलती रहे। तो आपको दिखाई दे कि यहाँ पर बुद्ध पिघल रहा है, पिघलाने वाली अग्नि है, तृष्णा अग्नि। बुद्ध को पिघलाने वाली अग्नि चारों तरफ अवेलेबल है और आपको ये मालूम है, तो आप क्या करते हैं, उस बुद्ध के ऊपर रंग रोगन करते हैं ऐसा जिससे वो पिघलना बंद हो जाए। कुछ मूर्तियों को बचाने के लिए, कुछ तस्वीरों को बचाने के लिए प्रिजर्व किया गया है, उन्हें म्यूजियम्स में रखा जाता है। उनके ऊपर ऐसे केमिकल्स लगाए जाते हैं कि वे पिघले नहीं। ऐसे स्टैचूज मोम के, बड़ी बड़ी हस्तियों के, कि वे पिघले नहीं।
तो उनके ऊपर रंग रोगन लगाया जाता है। तो ये आपके लिए संकेत है उसको जागृत करना, प्रिजर्व करना, यानी उसे जागृत करना। पूरा शरीर यानी हर इंद्री आपने जागृत किया है कि ये हिस्सा जो है आपका गलता है। कान की वजह से कोई देखेगा कि उसे कोई स्पर्श पसंद आता, सुख सुविधा का, उसके बारे में सोचते ही आरामदेह सुविधा मिलते ही वो हर चीज़ कैंसिल करता है, यानी वो पिघल रहा है, उस आराम को वो छोड़ नहीं सकता। तो ये पिघलना है। टॉपिक सभी को क्लियर हो गई पिघलने वाली। तो फिर आप सही ढंग से ध्यान कर सकते हैं, बुद्ध को बुद्ध बनाने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बुद्ध के ऊपर लोग बुर्का पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे, उससे तारीफ मिलेगी, उसमें पिघलना होगा। तो उसे बुर्के की नहीं, उसको बुर्का नहीं चाहिए, उसको गुरु का चाहिए, गुरु का ज्ञान चाहिए। गुरु का ज्ञान मिला तो पिघलना बंद होगा। आज जो बातें आप सुन रहे हैं उसीलिए सुन रहे। कंप्लीट जागरण को महावीर बुद्ध कहा, जो भी महावीरता का काम करता है। शब्दों का अर्थ मालूम नहीं है तो कोई कहेगा कि महावीर के साथ बुद्ध क्यों जोड़ रहे, मगर शब्दों का अर्थ मालूम है। महावीरता का काम यानी जागृति, जागृति यानी बोध, बुद्ध। और बुद्ध होने की यात्रा में बुद्ध पिघलना बंद हो जाए, क्योंकि वहीं से ही कार्य स्टॉप हो जाता है। अगर बुद्ध पिघलना बंद हुआ तो अब वह उस कार्य में लगाया जा सकता है जिस कार्य के लिए वो बना है। कोई मशीन को आपको लगाना है कार्य पर, तो आप पहले चेक करते हो, सही चल रही है तो उस कार्य में लगाते हो, नहीं तो कहते हो नहीं इसको बाजू में रखो, ये अभी तैयार नहीं है। तो आप अपने बुद्ध को देखो, वो कितनी तैयार हुई है। वो किसी भी परिस्थिति में डटकर खड़ी है, बुद्ध उपस्थित है, तो किस वजह से उपस्थित है। अगर डटकर भी खड़ा है, अगर आप ध्यान में बैठे हैं, पूरी बॉडी पसीने पसीने हो गई है, फिर भी आप बैठे हुए हैं, विचारों का हमला हुआ है, फिर भी आप बैठे हुए हैं, तो किस वजह से बैठे हुए हैं। कोई बैठा हुआ है क्योंकि कोई साथ में मित्र बैठा है जो कंपटीशन कर रहा है, मैं तुमसे ज़्यादा देर बैठ सकता हूँ, क्या इस वजह से बैठा है। पृथ्वी पर बहुत से लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इतनी टफ बॉडी बनाई उन्होंने। पर्पस क्या था? किसी से बदला लेना था। फिल्मों में देखते हो ना आप, फिल्म का हीरो होता है कैसे अपनी बॉडी को तपाता है और हमेशा लगा हुआ है काम पर। 8-10 गोलियां लगी है तो अभी वो खड़ा है। आपको आश्चर्य होता है ये ऐसा कैसे हुआ कि विलेन अभी जिंदा है, उसके दिमाग में उसके अलावा कोई विचार ही नहीं है, वो नहीं पिघल रहा, डटकर खड़ा है। आप कौन सी वजह से अपने बुद्ध को पिघलने से रोक रहे, मरने से रोक रहे, बीमार होने से बचा रहे? इंटेंशन क्या है? तो ध्यान के साथ आप प्योर इंटेंशन के साथ शुरुआत करते हो। जहां आपको पता है सेल्फ की ये इच्छा है, वहां भक्ति का मोटिवेशन है, बदले का मोटिवेशन नहीं है। तो बॉडी टफ बनी किन घटनाओं की वजह से, और आप आज या आगे बॉडी को स्ट्रांग बना रहे हैं किस अभिव्यक्ति के लिए? खुद को सही इम्पर्सनल कारण दे पाएंगे, निमित्त बना पाएंगे तो ये काम सहज होगा। और जो बातें आप सुन रहे हैं और बुद्ध के जीवन काल की साधना कैसी थी, वे कैसे बैठ पाए और शरीर में सुख आने के साथ भी वे नहीं पिघले। अलग अलग बातें सुनकर लोग पिघलते हैं। रास्ते में 5 रुपए का नोट मिला तो क्या करोगे, तो एक जवाब है। 1 लाख मिला तो क्या करोगे, दूसरा जवाब है।
कब पिघल गया वो? तो जो टेस्टिंग होती है कि अब ये अवस्था आई है, इतनी सुंदर अवस्था है, तो यहाँ तो रुक ही सकते हैं, मगर आपने तैयारी करके रखी है शरीर के सुख भी, क्योंकि सुख में साधना करना याद आता नहीं है, वो तो लगता है फल आ गया, साधना का फल आ गया। उस वक्त भी आपने बुत्त को पिघलने से रोका है, और जहाँ से पिघल रहा है उसको मसाज दे रहे हैं कि जल्दी खुश मत हो जाओ, साधना को कंटिन्यू रखो, वरना तो लोग रास्ते में ही बहक सकते हैं, पिघल सकते हैं। आज का विषय है आपका बुद्ध को जागृत करने के लिए सहयोग करे। किसी के मन में कोई सवाल उठे तो वह पूछ सकता है। क्या अर्थ है जीवन का? यात्रा कहीं जाने की हो तो आप दूर जाते हैं, यात्रा स्वयं पर ही लौटने की है। स्वयं को शरीर न जानते हुए, स्वयं को शुद्ध बुद्ध जानते हुए, चेतना, कॉन्शियसनेस, जागृति, उस जागृति से शरीर एक टूल है जिससे आप अपने गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इस अभिव्यक्ति में शरीर सहयोग कब करेगा? जब हम उसे जागृति देंगे सच्चाई की, कि वो मात्र टूल है। अगर आप ही शरीर बन गए तो शरीर अपने ही कार्य करवाएगा, पिघलेगा, और उस वजह से आप देखोगे कि वही जीवन जीकर आप जाएंगे पृथ्वी से जो अनेक लोग जी रहे हैं, जहाँ कोई नया विचार उठता ही नहीं। जो विचार पहले से उठते आए हैं, आज सैटरडे है, आज संडे है, आज ये करना है, आज ये त्यौहार है, आज वो त्यौहार है, आज ये मेहमान आ रहा है, आज वो मेहमान आ रहा है, आज ये पढ़ाई है, आज ये एग्ज़ाम है। ऐसे जीवन के पार आपको ले जाया जा रहा है। इस शरीर को अर्थ आपको देना है कि यह किन कार्यों को करते हुए मरे। शरीर को तो मरना ही है, आपकी चेतना में वो चल रहा है। इस अर्थ को आपको साकार करना है। स्वयं को शरीर से अलग जानकर आप मुक्ति महसूस करते हो, और मुक्त अवस्था से ही आप पूर्णता महसूस करते हो। इस पूर्णता का ही विस्तार करने के लिए शरीर से अभिव्यक्ति करवाओगे। कुछ नहीं है इसलिए मैं कर रही हूँ, ये विचार नहीं होगा। मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण से हर काम पूर्ण होते हैं। इस पूर्णता का ही विस्तार आपको करना है, अनंत विस्तार। बुद्धि की ताकत नहीं है सोच पाए, उसको समय पर छोड़ दो, खुलने दो। जैसे जैसे लकीरें हटते जाएंगी, मिटते जाएंगी, शरीर का सहयोग बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे स्वयं दर्शन होगा। कितना लिमिटेड सोच चलती थी खुद को शरीर मानकर। तो जीवन जिए अब पूर्णता से, लैक से नहीं, कमी से नहीं। ये कम है इसलिए मुझे ये करना है, वो कम है इसलिए ये करना है। प्रेम कम है, पैसा कम है, आनंद कम है, सहयोग करने वाले कम हैं। पूर्ण हैं आप। पूर्णता से जो भी कार्य करोगे, फल आए या न आए, आप पूर्ण ही रहोगे। अगला सवाल। हैप्पी थॉट सर जी, कुछ MSY में दिक्कत है, तो ये इसके लिए और किस तरह से इसमें खिंचाव देकर क्या कर सकते हैं सर जी? हाँ, जिन बॉडीज़ में दर्द चलते हैं, दवा दुआ दावा सभी के साथ इलाज भी चल रहा है, परेशान करते हैं, तब कोई भी लेबल न लगाते हुए, कोई भी मान्यता न रखते हुए, मान्यता के दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द बॉडी में है, बॉडी ध्यान चाहती है, ध्यान से हील करना चाहती है।
ध्यान की ताकत बुद्ध को बुद्ध बनाती है। तो उस दर्द को भी आपने अलग होकर देखा, जो लोग देख नहीं पाते। लोगों के लिए कठिन है दर्द को डिटैच होकर देखना। जैसे किसी और का दर्द है, कोई और अपने दर्द को बयान कर रहा है तो आप कैसे सुनोगे, वैसे आप उस दर्द को सुन रहे हो कि दर्द एग्जैक्टली किस हिस्से में है, कितना फैला हुआ है, कितना गहराई तक गया हुआ है, ऊपर ऊपर है, हड्डियों में गया है, और कितना इलाका वो कवर कर रहा है। और उसको आप स्ट्रेच करके ढीला छोड़कर लेट गो के साथ छोड़ देंगे और एक नई चेतना जगाएंगे उस हिस्से में। उस हिस्से के सेल्स में ऊर्जा अटक रही है, उस ऊर्जा को बहने देना है और आप अपना ध्यान अखंड शरीर में आईना बनाने के लिए लेकर जाएंगे और उस अखंड शरीर से, अखंड आईने से स्वयं का दर्शन करेंगे। मगर ये बात तुरंत समझ में न आती हो तो रोज के ध्यान की प्रैक्टिस से आप एक बेस तैयार कर रहे हो। अलग अलग मौसम में, अलग अलग समय पर, खाली पेट या भरे पेट, लेटकर या बैठकर आप जब ध्यानों से गुजरते हो तो कुछ नई बातों का साक्षात्कार होता है और धीरे धीरे आपको शरीर के साथ उठने वाली सभी पीड़ाओं का ज्ञान हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बातें होने वाली है ध्यान में। उनके बावजूद भी मैं डटा रह सकता हूँ, बिना पिघले बैठ सकता हूँ। इससे जो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि समय के साथ लोगों की चंचलता बढ़ते जा रही है, युग जिस तरह का आया है उसमें ऐसी बातों के लिए बिठाना लोगों के लिए संभव नहीं हो रहा, क्योंकि गैजेट्स इतने हैं, मन को प्रलोभन देने वाली चीज़ें इतनी हैं कि इंसान के लिए ये चीज़ें बी प्रायोरिटी में जा रही। तो आप एक बेस बनाओ, फिर इन दर्दों को भी देखना आसान होते जाएगा। और न सिर्फ दर्द को देखना बल्कि उनकी हीलिंग होना, स्वास्थ्य मिलना, क्योंकि उन हिस्सों में जो अटकाव है वो निकल जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य बोनस में आएगा। मेजर पार्ट है आपको साधना को समझना। जो आपको अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है उसको आपने कितना समझा है। पिघलना यानी क्या, मसाज यानी क्या। और दिन भर अगर आप सजग हैं तो ध्यान आपका स्वभाव बन गया। उसमें उठने वाले दर्द, उस इकाई में चलने वाले नक्षत्र हैं, धूमकेतु आकाश में यहाँ से वहाँ तैरते रहते हैं, तो शरीर में भी कुछ दर्द यहाँ से वहाँ उठते रहते हैं। आप अखंड दर्शन कर रहे हो पूरे आकाश का। तो ये समझ के साथ कन्विक्शन को बढ़ने दो, उसको समय दो। जब ध्यान गहराइयों में जाता है तब कुछ अंदर से गांठें खुलती हैं, अंदर से कुछ चीज़ें रिलीज होती हैं। जैसे ना कुछ केमिकल्स रिलीज हुए तो बॉडी पर उसका इफेक्ट आया, अंदर से कुछ गांठें खुली, एक नई अवस्था प्रकट हुई जो हमें मालूम नहीं है। तो मन घबरा गया या कंफ्यूज हो गया, उसको नेचुरल मानना है, नॉर्मल मानना है, और फिर से जो ध्यान की समझ मिली है उसको रिकॉल करके बैठना है कि इसके बावजूद भी पिघलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पिघलते हैं तो समाप्त होता है ध्यान, पिघलते हैं तो हम संसार में अटकते हैं। तो ये बार बार करना ही साधना कहलाया जाता है। कोई चीज़ छूटना पकड़ना, छूटना पकड़ना, मगर छूटने का कारण अंदर से प्रकट हुआ या बाहर से प्रकट हुआ, दोनों को आप एक जैसे लो। अंदर एक घटना हुई जैसे बाहर एक घटना होती है, तो उसके बावजूद भी पिघलने से रोकने के लिए
मुझे समझ को रिकॉल करना है। मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। और बुद्ध के साथ ये सब चीज़ें आई होगी तो क्या किया गया होगा, डटकर कैसे कार्य होता रहा। हम तो सिर्फ वातावरण में कर रहे हैं, तो ये आसान है, सहज है। ये पीरियड भी टेम्पररी है। कहीं मन उसको पक्का कर रहा है कैसा हमेशा होगा तो फिर कैसे चलेगा, तो उसको रिलीज करो। यस, तो यहाँ समाप्त करेंगे। आज यहाँ आकर जो सभी ने सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स मेडिटेशन, गोल्डन हैबिट फॉर द ओल्डन माइंड। यह फ्री ऑनलाइन शिविर होने जा रहा है YouTube और Zoom पर गुरुवार 23 मई 2024 दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक, और पुनः प्रसारण होगा रविवार दिनांक 26 मई 2024 सुबह 8 से 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। क्या आप ऐसा आनंद चाहते हैं जो शाश्वत है और किसी भी इंसान, वस्तु, परिस्थिति या स्थान पर निर्भर नहीं है? क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं जो हर परिस्थिति में उत्साह से भरपूर हो? क्या आप अपने आप से मिलना चाहते हैं जिस वजह से आप इस पृथ्वी पर आए हैं? तो ऐसे जीवन को स्वयं का अनुभव बनाने हेतु रजिस्टर करें महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। इस 5 दिवसीय निवासी शिविर में शिविर स्थान मनन आश्रम, पुणे। I'm very thankful to you, Sarshi. Your course is excellent. I'm truly lucky to do the course. Before doing the course, past thoughts would cloud my mind continuously and my efficiency level would drop. After doing the course, I feel that my thought process has become, reduced to being blank. I can actually experience prem, anand, mon. It is a joy and I wish to suggest it to many. आज ये शरीर की मुक्ति हो गई है। सर श्री कोई सवाल नहीं बचा, एकदम क्लियर हो गया। कौन हूँ मैं, जो पहली बार जो किया था वो एम आई, तो वही क्वेश्चन था। और जब 10 साल की थी तब से वो क्वेश्चन था। यहाँ महाआसमानी करने के बाद वो आंसर मिल गए। जब यहाँ आया तो फिर सारे प्रश्नों का जवाब मिला। आपके जो थेरीज है वो सब पढ़े तो वो सब क्लियर हुए। लेकिन मुझे एक अंदर से ऐसा लग रहा है कि अभी असली अध्यात्म की शुरुआत हुई है, ऐसे लग रहा है। यस भाई, है ना, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, इस दिव्य ज्ञान को, इस सरस्वती जी के इस डिस्कवरी को भाई, है ना, अपने घर घर में पहुंचा दो। है ना, ये बहुत जरूरी है, दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। इसे पहुंचाओ, किसी भी कीमत पर पहुंचाओ। थैंक यू गुरु जी। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। 10 साल से इस खोज में था कि प्रेममय, आनंदमय और मौनमय कैसे जिया जाए। मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, सो इतना तान तनाव रहता था, रात को भी काम करना, दिन भर भी काम करना, शांति चाहिए थी। तो इस तनाव के कारण मैं 10 साल से खोज में था और मैं 5 दिन का शिविर किया। वो शिविर से अभी एहसास हो रहा है, पास के जो दुख थे, जो तान तनाव था, वो सब कुछ दूर हो गया। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।